जाने वाले चले ही जाते हैं बेटा, सब ने एक न एक दिन चले ही जाना है। अल्लाह उनको मग़फ़िरत फरमाए। खाला, इतने दिन अस्पताल की खाक छानती रही बेचारी, अकेले धक्के खाती रही। अब लतीफ़ अंकल भी छोड़कर चले गए, बेसहारा हो गई बेचारी। अल्लाह उनको सब्र। हमजा, आपको भूख लगी होगी, आप यहाँ बैठो, मैं खाना लाती हूँ। मम्मा नहीं खिलाएंगे क्या? बेटा, मम्मा की तबीयत ठीक नहीं है, आप यहाँ बैठो, मैं आती हूँ। हेलो हिना, मैंने आपसे कहा है ना, थोड़ा वक्त चाहिए। हाँ, चीज़ें ठीक हो जाएंगी, मैं खुद आपको फ़ोन करके बता दूंगा। बार बार कॉल करके क्यों परेशान कर रहे हो? पापा, मैं कौन बेटा, आप कौन है? किससे बात करनी है आपको? पापा, मैं हमजा, आपका बेटा। हमजा? जी पापा, मुझे आपको कुछ बताना था। नाना अब्बू का इंतकाल हो गया है, अब वो हमारे पास कभी नहीं आ सकते। क्या? क्या कह रहे हो ना? कैसे? जी पापा, और मम्मा भी मर रही हैं। ना वो कुछ बोल रही हैं और ना वो कुछ खा रही हैं। प्लीज पापा, आप आ जाना। बेटा, मम्मा के पास रहो, उनका ख्याल रखो, ठीक है? जब तक पापा नहीं आ जाते। हाँ, परेशान नहीं हो। पापा, आप आएंगे ना? हाँ मेरी जान, मैं बिल्कुल लेने आऊँ। पापा बिल्कुल लेने आएंगे। ठीक है पापा, आप अपना काम करें, बट आप जरूर आइएगा। क्या हुआ बेटा, सब खैर तो है ना? हाँ अबू, सब ठीक है। परेशानी किस चीज की? कुछ नहीं, बस वो थोड़ा थक गया। तो दफ्तर नहीं जाना? वो काम मैं नहीं करूँगा अबू अब। अच्छा, तो फिर क्या सोचा है? फुल टाइम यही बैठूंगा। चलो ठीक है, तो अच्छी बात है। मैं फिर कल से जरा सप्लाई का काम संभालता हूँ। ठीक है, चलो सामान समेटो, फिर घर चलते हैं। आ जाओ। आ रहा हूँ।
तुम यहाँ बैठी हुई हो, हमारे लिए खाना तुम्हारे माँ बाप बनाएंगे क्या आकर? आंटी, मेरे मरे हुए माँ बाप को तो बख्श दिया करें। अरे मैंने तो मरे हुए को मारा है और तुम तो जिंदाओं को मार देती हो। आपने जो कहना होता है मुझे कहा करें, लेकिन प्लीज आज के बाद मेरे माँ बाप पे जाने की जरूरत नहीं है। अच्छा बस बस, अपना गुस्सा ना अपने पास रखो, मुझे दिखाने की जरूरत नहीं है। अरे 2-4 दिन तुमसे प्यार मोहब्बत से क्या पेश आ गई, तुम तो मेरे सर पर ही नाचने लगी हैं? अपनी औकात भूल गई हो क्या? औकात में रहो, हिम्मत ना करना मुझसे मुंह लगने की। बड़ी आई, मैंने बहुत सारी बातें ना अपने दिल में दबा के रखी हैं। भूल गई अम्मा बगालन को तुम? या याद दिलाऊं? या तुम्हारे अंदर की आत्मा फिर से जाग उठी है? हैं? जिंदा हो गई है क्या? मार दूं उसे ले जाकर? बात सुनो मेरी, आइंदा मुझसे बदतमीजी करने की कोशिश की ना तो तुम्हारे हाथ पैर तोड़ के तुम्हें घर से निकाल दूंगी। आंटी आप ये कैसी बातें कर रही हैं? मैंने क्या बदतमीजी की है आपके साथ? रहने दो अपनी ये भोली सूरत के ड्रामे ना बस काशिफ के लिए संभाल के रखो। मुझ पर इनका कोई असर नहीं होगा, वरना तुम्हें घर से निकाल दूंगी। बड़ी आई, जो मैं कहती हूँ वो करो, वरना यहाँ से चलती बनो। तबस्सुम आपकी बेटी है ना, इसीलिए उसे 100 गुना माफ है, लेकिन मैं बहू तो मेरे लिए आपने सजा भी तजवीज कर दी। मेरी बच्ची तुम्हारी तरह मनूस नहीं है कि ससुराल पहुंचती जिंदाओं के ख्वाब देखे और उन्हें मारती जाए। वाह भाई वाह। लेकिन बात सुनो, मैं ना अपने बेटे पे तुम्हारा साया ज्यादा देर पड़ने नहीं दूंगी। तुम्हें उसकी जिंदगी से निकाल कर ही दम लूंगी, देख लेना तुम। आप मुझे काशिफ की जिंदगी से नहीं निकाल सकती, मैं काशिफ के दिल में रहती हूँ। ये ख्वाहिश मैं आप लोगों की जन्म में पूरी नहीं होने दूंगी। वो क्या हो रहा है? किस तरह बात कर रही हो मुझे? काशिफ वो क्या वो? मुझसे तो बदतमीजी करती हो, अब मेरी अम्मी के साथ भी बदतमीजी करोगी तो? अरे बेटा रहने दो, क्यों अपना माथा पटक रहे इस कमबख्त मारी के साथ? ये तो रोज का ही तमाशा है, कभी तेरी बहन के साथ तो कभी तेरी माँ के साथ। अरे तुझे क्या पता कितना बर्दाश्त करते हो। माफी मांगो मुझसे। मेरा हाथ छोड़ो काशिफ, मैंने कहा माफी मांगो अम्मी से। मुझे दर्द हो रहा है। काशिफ तुम्हें कुछ मालूम नहीं है, तुम ये नहीं जानते कि मैं अम्मी से बदतमीजी करने के बारे में सोच भी नहीं सकती। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि गलती तुम्हारी थी या नहीं थी। जब मैं कह रहा हूं तो माफी मांगो ना। काशिफ आपको अपनी निम्बों पे जरा सा भी एतबार नहीं है। मैंने कुछ गलत नहीं कहा, गलत बात अम्मी ने की है। चेहरा लेके ना दफा हो जाओ मेरे सामने से।